नमस्कार, आत्मा नमस्ते। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीना महेश्वरी जी, जो कि एक प्राणिक हीलर और प्रैक्टिशनर हैं, और संतोष मंत्री जी, जो हीलिंग करवाने आए थी बीना महेश्वरी जी से। तो आइए सवाल करते हैं बीना महेश्वरी जी से कि संतोष मंत्री जी आपसे कैसे मिले। संतोष मंत्री जी, आत्मा नमस्ते। संतोष मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं और हमारा आपस में रिश्ता बहुत ही अच्छा है। इनको बीच में चिकनगुनिया हो गया था, तो इनको बहुत पीड़ा हो रही थी घुटने में, हाथ पैर में। तो मेरे को बहुत बार बोला इन्होंने कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे से इनका दर्द सहन नहीं हुआ, तो मैंने इनको हीलिंग के लिए सामने से ही बुलाया था और ये आई। और 8 दिन तक मैंने इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूस किया था। उसमें इनको कुछ जो प्रॉब्लम हुई है वो ये जानकारी अच्छे से बता सकती कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। बाद में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था। मेरी बीना दीदी से मुलाकात हुई। मैं इनसे बहुत चिकनगुनिया से मैं ग्रसित थी। तब मैंने कहा कि मैं इसका समाधान प्राणी हीलिंग से कर दूंगी आपका, आप एक बार आइए, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। मैं इनके पास आई। 1 सप्ताह तक मुझे आराम लगा चिकनगुनिया में। पहले धीरे धीरे सब हाथ पैर घुटने सब में मैं बैठ नहीं पाती थी ठीक से, आटा नहीं सान पाती थी। हर शरीर के सब जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द था। बाद में एक सप्ताह हीलिंग लेने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ। बाद में बोली मुझे कि यदि आराम नहीं है तो फिर आप, पर मेरे पास समय अभाव के कारण मैं फिर इनसे मुलाकात नहीं कर पाई। फिर बाद में फिर इनसे मुलाकात हुई तो मैं प्रकाश मंत्री, मेरा बेटा जो 1918 मेडिकल का एग्जाम दिया था, तो उस समय वो एक सीट से वंचित रह गया था। उसका 18,000 रैंक था और 509 मार्क्स आए थे। तब मैं इनसे बात की तो बोले कोई बात नहीं। फिर बायो में कोचिंग लेने लगा। कोचिंग लेने के दौरान उसे पढ़ता तो अच्छा था, पर बस वही उसे कुछ याद नहीं रह पाता था। कुछ भी मतलब पढ़ता था, भूल जाता था। तब एक दिन मैं इनसे बीना दीदी से बात की तो मैं उनसे पूछी कि भाई ऐसा ऐसा है कि वो पढ़ता तो है पर उसे कुछ याद नहीं रह पाता, उसको डर बना रहता है हमेशा। तब बीना दीदी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उसका स्ट्रेस प्राणिक हीलिंग से निकाल दूंगी, आप एक बार मेरे पास भेजिएगा। इस दौरान मेरे बेटे का भी, प्रकाश मंत्री का भी उन्होंने हीलिंग किया। हीलिंग से उनका स्ट्रेस दूर हुआ और आज वो बायो में टॉपर बना। पहले जो 18,000वां नंबर था वो आपकी 319 जनरल रैंक में लेकर आया। अभी उसको BHU कॉलेज मिली है। प्रकाश मंत्री आपके पास आए थे बीना जी, तो प्रकाश ने आपसे क्या कहा था? प्रकाश उस समय जब मेरे पास आया था तो बहुत टेंस में था। बोला आंटी मैं पढ़ाई तो कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ पाता हूँ। और मैं एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ जीत लूँगा, लेकिन वहाँ जाते ही उसको वो घबरा जाता है और घबराहट में अंदर में वो बोलता था कि मैं काफ़ी क्वेश्चन तो पीछे से छोड़ देता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैंने उसको पाया कि उसके चेहरे पर बहुत, जब भी वो हीलिंग भी ले रहा था तो थोड़ा टेंशन। तो मैंने उसको बोला कि तुम अभी एक मास्टर की संरक्षण में हो, जो भी करेंगे मास्टर ही करेंगे, हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। तो धीरे धीरे मैंने उसके अंदर में पाया कि स्ट्रेस एनर्जी बहुत थी, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत कम था और जो भी चीज़ था उसमें कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था। तो जब मैंने धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल अंदर से निकाला और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाया और धीरे धीरे मैंने पाया कि वो पढ़ने में भी अपना मन भी लगा रहा। वो धीरे धीरे मेरे को बोलने लगा। 8 दिन के अंतराल के अंदर में वो बोला कि आंटी मेरा तो पढ़ने में बहुत मन लग रहा है और मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। 8 दिन के बाद वो फिर अपना कोचिंग में चला गया। बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद जिस दिन उसका एग्जाम होने का था, कितनी तारीख एग्जाम? 5 मई को एग्जाम था। तो उसकी मम्मी ने, प्रकाश खुद आया मेरे पास, उसका 1 घंटा मैंने हीलिंग किया और उसका जितना भी एग्जामिनेशन, जरा भी थोड़ा बहुत जो फियर बचा हुआ था, एग्जामिनेशन फियर और स्ट्रेस का जरा भी एनर्जी था, वो सब मैंने निकाल दिया। और देखिए रिजल्ट आज आपके सामने में है कि बच्चे को सामने से आज टॉपर बन गया वो। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि मास्टर के थ्रू मैंने ये इतना काम कर पाया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू काकसुल जी, आपका बहुत बहुत नमस्ते है कि आपने मुझे माध्यम बनाया इन लोगों की हीलिंग करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, नमस्कार।